जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। कार्तिक माता की जय हो। भोले बाबा की जय हो। शालिग्राम की। मैं आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूर्ण सुनाती हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ के सोनाग इत्यादि अष्टमी 1000 ऋषियों के एक चित्र होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभी की उसी समय ज्ञान रूप व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां से आए। सूत जी के आतो देख कर वह तपस्वी सोनाधिक अष्टमी 1000 ऋषि सत्कार उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्म शास्त्रों के जानने वालों में से श्रेष्ठ सूत जी परम वैष्णव सोनाधिक ऋषि उसे शीघ्र ही पर्वती पर नमस्कार करने लगे। वह पश्चात सोनाधिक मुनियों के हाथ जोड़कर पूछकर, हे महर्षि, इस युग में कलयुग में मनुष्य हर भक्ति का सुखों की प्राप्ति किस वर के प्रभाव से मिलती है, मिल सकेगी? क्योंकि कलयुग में तो प्रत्यय सब मनुष्य पाप करने से तपम और वेद विद्या से रहित होंगे, तब उनसे उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होवे, अनेक प्रकार की पीड़ियाओं को सत होने के पूर्ण अति परिश्रम को कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में तो मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने के वृष्टित पापमय हो जाता है। इसलिए एक छोटी वृद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपनी वंश के सहित नष्ट होवे। इसलिए सतुजी से जिस प्रकार थोड़े और थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल सावधान बतलाइए। जिस प्रकार उद्देश्य के मनुष्य गण पूर्ण करने के उद्देश्य में करने वाले पूर्ण भागी होते हैं, यह शास्त्र का मत है कि धन और उपदेश करने वाले, दया हृदय में रखने वाले, कपट और पाप हमेशा दूर रहने वाले और दूसरों से बैर न करने वाले, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के सम्मान जो मनुष्य ज्ञान रूपी रतन से दूसरों को संतुष्टि करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अंत में सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? कृपया करके कहिए। हे मुनियों, श्रेष्ठ सूत जी, वेद और विधा के जानने वाले आपके सदस्य दुख दूसरा और कोई नहीं विधान हमें दिखलाइए नहीं देता है, क्योंकि आप श्री वेदव्यास जी के शिष्य हैं। सूत्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारा वैश्व में पूजन हो, क्योंकि आप श्रम प्राणियों की सदैव इच्छ चाहते हो। सोनादिक तुम लोगों से इस व्रत कहूँगा जिस व्रत के नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी जी से पूछा था, और जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने नारद जी मुनि से कहा था। सो ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। एक बार योगी नारद लोक हित होकर अक्षोक में अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए मूर्ति लोक में आ निकले। उसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के कलुषों को युद्ध होते हुए देखा और मनुष्य और अपने अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए उनके प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए करबंधन चक्रों में फंसने वाले देखा, तो हिंदू दयालु नारद मुनि इसकी चिंता उत्पन्न हुई। इस प्रकार वक्षधन चक्कर में फंसे उसके प्रयाण को उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार को धर्म और धर्मों प्राप्ति के, ऐसा सोचकर वह प्रोपकारी नारायण मुनि वैकुंठ लो जाते भगवान नारायण के पास वह श्री नारायण और देखकर वह नारायण मुनि स्तुति करने लगे हैं। हे शुक्ल वक्ष चतुर्दश शंख चक गदा पद्म व वरमाला को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों के महान देव करने वाले तथा मन और बुद्धि के सत्य के अगम नगम रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टि के नाश हे करने वाले, हे साधु संत और गो ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, हे सवादश घट घट के वासी, हे सिंधु विदासी और तट और माँ को पहाड़ बना सके और वह, हे शक्तिशाली, हे स्वास्थ्य में, हे संतान सत्यदेव और आपका बारंबार नमस्कार। इस प्रकार तरह नारायण मुनि जी के भक्ति और भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह से यह आगमन हुआ है, मुझसे सकोच होकर कहो। नारद मुनि बोले, हे मृत्यु लोक सभी जीवों को तथाग्रस्ती मनुष्यों में अलेख कलशों को युद्ध पाप कर्मों को फल से नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए, हे नाथ, यह सभी प्रकार के दुख कौन से सावधान होकर
उपकार किया है दूर हो सकता है, और सो कहिए, क्योंकि मैं प्रभु की कलयुग में प्राप्त सभी मनुष्य असक, अधर्मी, लालची और अल्प आयु होते हैं। इस ऐसे दीन बंधु इसका निराकरण बड़े ही सरल रूप में करे इस दीजिए, जिससे सहज में जीव का उद्धार हो और संकट दूर हो सके। सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वर्ष, लोगों में अनुग्रह का कामना में तुम अपने यह सुंदर पसंद किया है, जिस प्रकार करने से मनुष्य का मोहादाक्ष और पाप के वध से सेहत में ही छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल है, वह सत्यनारायण नाम का व्रत जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति होकर सुनना है, तो वह मनुष्य संसार में सब सुख व मनवांछित फल भोग अंत में मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, और किस किस इस लोगों ने किया है, इस व्रत को किया जाता है, तब वह कौन कौन से दिन वह करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार होकर कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का भगवान का व्रत है, दुख शोकादि को निवास करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, विजय सौभाग्यवती देने वाला है, संतान देने वाला है, तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला है, महान शक्तिदाता है। इस व्रत का एकादशी, पूर्णवासी, संक्रांति, अमावस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से यह युक्त मनुष्य धर्म में तपमग्न होकर वह ब्राह्मण को बंधुओं को साथ लेकर वह करे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, केला के पत्ता और वंद्रवाल चढ़ाए, मंडप पे सजावे, भगवान की प्रतिमा के प्रचंड दूध, दही, धृष्ट, बूरा, शहद सहित पांचों चीज को प्रेम सहित स्नान करावे, फिर वह सुगंधित पुष्प धारण करवावे, तथा भक्ति पूर्वक पके हुए केले और अन्य सुगंध मिठास, गेहूं की चून की बूंदी हुई पंजीरी एकत्रित करके सवा सेर, सवा मन अथवा तथा यदि शक्ति न प्रेम सहित भगवान को भोग लगावे, सब जनों को सहित बैठाकर वह स्मरण करे, फिर वह भगवान की आरती उतारे, पश्चात भगवान सत्यनारायण का श्रद्धा सहित साष्ट वह दंड नमस्कार करे, तथा फिर वह ब्राह्मण को दक्षिणा भोजन इत्यादि करे से संतुष्ट करे। वह सब जनों को और पड़ोसियों से भगवान का प्रसाद और पश्चात प्रेत सहित बांटे, फिर वह प्रसाद ग्रहण करे, सत्य बोले, काम क्रोध मक्ष मोह माया भूतों का संरक्षण न करे, तथा प्रेम सहित भगवान के अनेक गुणवादों को ही गाता हुआ वह हरि चर्चा हरि शक्ति कीर्तन करता हुआ उस दिन के समस्त समयों को वह व्यतीत करना, भगवान की शक्ति को भक्ति को पूर्ण विश्वास रखना। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह व मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, जिसके पहले व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। रमणीक काशीपुरी में एक निर्धन गरीब रहता था। भूख और प्यास विषय व्याकुल होकर निष्ठ दिन वह पृथ्वी पर मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन पितर के प्यारे भगवान ने ब्राह्मणा के कष्ट को निवारण करने की एक वृद्धि ब्राह्मण को रूप धारण करके वह उसके गरीब के पास आया और वह स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित क्यों हो? निष्ठ किस लिए वह पृथ्वी पर घूमते रहते हो? तब वह श्रेष्ठ द्विज वह वसनता है कि मैं ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ, जीवन का निवारण बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हैं तो कुछ कष्ट निवारण कीजिए, कोई उपाय मुझे बतलाइए। ब्राह्मण की रूपधारी भगवान बोले कि भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन करो, इससे करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार वह व्रत का विधान ब्राह्मण ने बताया और वह बतलाकर वह अंतर्ध्यान हो गए। भगवान थे ना वो, तो ब्राह्मण ने संकल्प किया व्रत में अवसर करूंगा। ब्राह्मण ने वह बड़ी उल्लास के साथ विचारों के साथ वह रात्रि को ठीक से निंद्रा भी नहीं आई और वह प्रातःकाल उठा। ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत संकल्प किया, भिक्षा के लिए निकला तो उसके भगवान की से दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। तब वह ब्राह्मण ने बड़ी भारी उल्लास के साथ वह प्रेम सहित सब जनों को बंधुओं के साथ बिठाकर सत्यनारायण भगवान का विधि पूजन किया और व्रत किया, तथा वह ब्राह्मण उस दिन आगे एक ही बड़ी श्रद्धा के साथ वह सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करने लगा। इस तरह से वह व्रत के प्रभाव से वह व्रत समस्त दुखों से मुक्त, समस्त संपत्तियों से युक्त होकर तथा अंत में एक मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य इस व्रत सत्यनारायण भगवान का प्रेम और श्रद्धा के सहित करेगा, सभी दुख नष्ट
होंगे और वह स्वर्ण आनंद से सुखों को प्राप्ति करेगा। हे ऋषियों, अब आपको और वाक्य सुनाता हूँ। ऋषि बोले, हे मुनि, सूत जी को उस ब्राह्मण से किसने सुनाया और फिर किस किस ने इस व्रत को आचरण किया, यह सब वृत्तांत मैं सुनाता हूँ। हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि सुनो, एक और ब्राह्मण अपने ही महान वैभव के सहित वह बंधु बांधव सहित जनों के साथ लेकर भगवती सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वहां आया और वह भूख और प्यास से वह लकड़ियों को गट्ठा बाहर निकाला। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया की वह पटी चोर सुनो, एक वह ब्राह्मण अपने वैभव के सहित बंधु सनाक लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। एक लकड़ी बेचने वाला आया वहां से वार्तालाप हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि सुनो, एक ब्राह्मण अपने ही वैभव के साथ वह बंधु के साथ वह सज्जनों के साथ एक लकड़ी बेचने के वहां पर आया। वह भूख और प्यास से दुखित था। लकड़ी के गट्ठे को बाहर रखकर मकान के अंदर गया और ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा से वह बड़ी ही देखकर वह उस नम्रता से साथ हाथ जोड़कर कहा, बोला, महाराज आप यह क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह श्रेष्ठ प्रकार मनवांछित फल देने वाला है, दुखों से छुटवाने वाला है, तब लोग दोनों से आनंद देने वाला है। भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसे करने से सब मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव से महात्मा तो और मुँह सुनकर लकड़ी बेचने वाला आनंद को प्राप्ति हुआ। फिर वह प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया। तब वह मन में प्रकार का संकल्प कर रहा था कि मैं गांव में जो लकड़ी बेचकर मुझे धन प्राप्त होगा, मैं उसका सत्य देवता का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ी लेकर गया तो वह एक रमणीक नगरी में पहुंचा। वहां बड़े धनवान लोग निवास कर रहे थे। भगवान की दया से उसका दिन वह लकड़ी बहुत दुगनी कीमत में बिकी, इसलिए वह बड़ी खुशी हुई और वह अपने नम्रता के साथ पके हुए केले लेकर, घी, शक्कर, दूध, दही से गेहूं चूर्ण वह लेकर सबको अपने घर में ले आए। फिर वह अपनी छत्री को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से धन धन्य पुत्रवान हो गया और संसार में सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, बलवान राजा के श्रेष्ठ एक उल्लाख नाम का जितेंद्र राज्य वह सत्यदेव श्री वह देव मंदिर में जाकर ब्राह्मण को धन देकर वह स्तुति किया करता था। उसकी छत्री कमल की श्रद्धा से मुख वाली सुंदर छत्री और पवित्र भद्रशाली नदी के किनारे पर राजा सत्यदेव के नाम पर पूजन करता था। उसी समय एक साधु बनिया आया, वहां पर व्यापार करने लगा। वह बहुत सा धन देकर नाव में भरकर वह नाव में नदी के किनारे लगाकर आप नीचे उतर गया। वहां राजा को व्रत पूजन करते देखकर वह बड़ी नम्रता के साथ पूछा कि आप यह भक्तिपूर्वक क्या कर रहे हो, कृपया करके मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, यह तेजस्वी विष्णु भगवान का व्रत है जो अपने मनुष्य के वह सुख प्राप्ति इच्छा की वह इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साधु वैश्य बोले कि हे राजन, मेरे भी संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को जरूर व्रत करूंगा। मैं आपकी कृपया से व्रत की विधि बतला दीजिए। वह तब राजा सत्यदेवता का पूजन व्रत की विधि बतलाती साधु को बतला दी। इस वह विधि जानकर वह घर गया और जाकर अपनी छत्री को बोला कि संतान देने वाला व्रत बतलाया और उसको संकल्प किया कि हमारे संतान उत्पन्न होगी तब मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवसर जरूर करूंगा। इसके पश्चात भगवान सत्यदेवता का कृपया से थोड़े दिनों में वह साधु एक क्षत्रिय लीलावती गर्भवती हो गई और वह 10वें ही महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब वह लड़की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान वह सिद्ध ही बुद्धि की प्राप्ति होती चली गई तो साधु की कन्या का नामकरण संस्कार किया। तो वह भगवान की कला से उसके उत्पन्न का कारण नाम का उसका कलावती रखा था। उसका लीलावती उसकी पत्नी अपने पति से हाथ जोड़कर निम्रता से कहा कि आपने जो व्रत का संकल्प रखा था उसको कर दो, इसलिए आपका सब काम हो गया है। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह के समय जरूर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी सती को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नृत्य बड़ी होने लगी। एक दिन साधु बनिया सखियों में साथ खेलने लगी। अपनी ही लड़की को देखकर विवाह के योग जानकर दूतों को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए
कोई सुंदर सुयोग वह देखकर पुत्र वर लेके आओ। साधु की आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर में पहुंच गए। वहां खोज के करने के बाद एक सुंदर सुयोग वर्णिक पुत्र ले आए। उसे लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित कन्या विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय वह व्रत करना भूल गया, उद्यापन करना भूल गया। तब वह सिद्धि सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तू दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त करेगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जमाई के साथ अपने साथ लेकर वाजिब करने के लिए समुद्र के समीप रमणीक रतन नगर में पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंच गए, व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रीत कोई चोर चुराकर वह चोर धन लेकर वहां से भाग रहा था, तो पीछे से दूतों को देखकर राजा के वह चोर जल्दी जल्दी घबराती में भागते भागते माल वहां चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे थे, और वह स्वयं भाग गई, झटपट से छिप गए। तब वह दूत का साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांधकर ले आए। बड़े हर्ष के साथ राजा ने सम्मुख पहुंचा, दुखों में हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, हम 2 चोर को पकड़ ले आए हैं। इन्हें देखकर इनकी सजा का दंड पर आज्ञा दी। राजा को उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी उनकी कोई बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उसको सब धन ग्रहण कर लिया, और वह भगवान सत्य देवता के श्राप से उधर से उसके साधु वेश्य की स्त्री और पुत्री दोनों ही दुखी हुई, और वह धन कर घर ले आई। धन जो घर में रखा था ना, उनको भी चुरा ले गए चोर, और इस प्रकार वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगी। अंत में वह चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख की दुखी होकर एक द्विज के मकान में गई, जहाँ पर भगवान सत्यनारायण का व्रत चल रहा था, तो वह देखकर वहां बैठ गई। उसने कथा सुनी और पिता की एक पति की वापसी के लिए हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, और वह प्रसाद खाई और जल पिया और अपने घर पर आ गई। तब उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, इतनी देर से तू कहाँ थी? तब कलावती ने ही माता से कहा कि कहाँ थी, मैं द्विज के मकान में थी, मनवांछित फल देने वाला व्रत को देख रही थी। उसकी बात सुनकर वेश्या की स्त्री को अपने पति की पूर्व संकल्प याद आ गया। तब मनवांछित भगवान सत्यनारायण के व्रत का करने के लिए वह तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपनी बंधुओं को सहित व्रत का किया, बारंबार क्षमा मांगी और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और मेरे जमाई को शीघ्र ही हमारे मकान में कुशल पूर्वक लौटा दे। इसी तरह से संतुष्ट होकर वह भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा के संपन्न में दर्शन दिया और कहा, प्रातः दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से छोड़ देना, नहीं तो तेरे सर्वनाश कर दूंगा। तब वह राजा सुबह उठा और वह सभी को बुलाकर वह अपने सभा को बैठाकर वह बात बताई, तो वह बोला कि हाँ सही है, ये तो राज्य धन उन दोनों को बंदी गृह से छिटाकर और उनको आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनको बहुत सा धन देकर उनको अपने गांव जाने की आज्ञा दी। तब वह राजा ने उसी समाज बैठकर वह करा, तो वह राजा ने वचन सुनकर दूतों ने दोनों वर्णिक पुत्रों को वह सुलाकर खड़े कर दिए। राजा ने उसे देखकर बड़े आश्चर्य मीठे वचनों से बोला कि हे पुत्र, वह सौभाग्यवती वाले कठिन मैं आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने नगर के वह चल दिए। सूत्री जी बोले, हे साधु वेश्य, अपने नगर के यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रथम करके वह घोड़ी से थोड़ी सी दूर जाकर नेत्र आदि करने लगे। तभी वेश्य के नौका के पास एक किनारे रुका दिया, अपना संध्या क्रम करने लगा। तब उसी समय भगवान विष्णु जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का और लेकर भेष आ गया और उनसे पूछने लगा लापरवाही कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब वह वेश्या ने बड़ी लापरवाही से कहा कि क्यों, तुम्हें क्या ले जाना है दंड, इसलिए मैं क्यों पूछ रहे हो, मेरी नाव में तो लता पतादिक भरी है। इस कठोर वचन सुनकर उस दंडी ने कहा कि तेरा वचन सत्य है। ऐसा सुनकर वह शीघ्र ही वहां से चले गए और वह कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तभी दंडी के चल जाने के उपरांत साधु नित्य होकर वह ज्यों ही खड़ा हुआ, तो उसको नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पतादिक ही भरी दिखाई दी। तब उसे मूर्छा आने लगी तो गिर पड़ा, और वह जमाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, जिस दंडी ने तुम्हें यह श्राप दिया है वही सब कुछ ठीक करेंगे।
हम देखते हैं वो कहाँ पर गया। इस बात को सुनकर वह तुरंत इधर उधर देखने लग गया, तो दंडी स्वामी थोड़ी दूर पर वह बैठा देखा और वह उनका जाकर हाथ जोड़कर नम्रता से कहा कि मैंने जो आपको बोला था उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बारंबार दंडित प्रणाम करने लगा और महाशोकातुर होकर रोने लगा। तब वह दंडित स्वरूपधारी स्वयं बोले कि हे वृणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। ऐसा तैने कितने समय से मेरी पूजा नहीं की, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये वचन सुनकर वह साधु बोला, हे प्रभु, तुम्हारी माया मोहित है, तुम ब्राह्मण सभी देवताओं को तुम्हारे गुण का स्वरूप का नहीं जानते पाते हैं। यह इतना कहकर वह बड़े आश्चर्य से वह फिर भला ही संसार में जीव आपका माया और कैसे जान सकता है। अब आप प्रसन्न होजिए और वह मुझे बस आपकी पूजा की करूँगा। मैं पहले जैसा ही धन कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ही इस प्रकार भक्तिवाक होकर वह सब साधु वह नाव पर आकर देखा और नाव में तो लता पदाग्नि धरनी से भरी पड़ी है। तब वह साधु को वह भगवान सत्य देवता की ध्यान करके भक्ति पुरुष अपने ही नाव में बैठकर वह देश को चल दिए। जब वह नगर अपने देश के पग पहुंचा तो वह उस नौकर घर घर जाकर बाज के कहने लगे कि ससुर जमाई हमारे राजा दोनों आ रहे हैं। तो उस क्षत्रिय से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपनी जमाता के साथ आनंद पूर्व से नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुंह से यह बात सुनकर सती बड़े हर्ष के साथ अब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन कर रहा हूँ, मैं आऊँ इसलिए मैं के लिए जाती हूँ। तुम कारण पूर्ण करके जल्दी से आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती ने कन्या प्रसाद छोड़कर वह चली गई, पति के पास गई। इतनी वह प्रसाद की अवज्ञा किया कारण भगवान नाराज हो गए, रूठ हो गए। भगवान उनके भर्ता को नाव में सही थी जल में अंतर ध्यान कर दिया। तब वह कलावती कन्या अपने पति को न देख कर वह रोती महाशोक में रोती हुई गई तो पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार वह डूबी हुई नाव को पति के वियोग को दुखी देखकर कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन के घबराने लगा। लीलावती से भी अपनी पुत्री को देखकर वह व्याकुल हो गई और अपने पति से बोले कि नाव में जमाई जी किधर गए, न मालूम किस देवता का व्याग हुआ है, यह फल प्राप्त हुआ है। फिर वह कलावती कन्या ने अपने पति से खुड़ा मुंह लेकर मरने को निश्चय किया। वह ऐसी जटिल दुखी अवस्था देखकर वह से भी दुखी तथा वह होकर भगवान सत्य देवता का बारंबार प्रार्थना करने लगा। हे और पृथ्वी पर मस्तक कहने लगा, हे प्रभु, हमारे और हमारे परिवार से जो भी भूल हुई है उससे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्ति वाक्य सुनकर वह भगवान सत्य देवता प्रसन्न होकर वह आकाशवाणी की कि तेरी पुत्री ने प्रसाद का छोड़कर आई थी, इसलिए वह उसका पति निवाद हो गया है। वह अगर घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति जब अवसर मिल जाएगा। वह आकाशवाणी की सुनकर झटपट घर जाकर वह खाया प्रसाद, उसने पानी पिया, वापस आई। देखो उसके पति के दर्शन हो गए। तब ऐसे परिवार के सभी लोग प्रसन्न होकर कहा, फिर ये साधु बंधुओं के साथ भगवान सत्य देवता का पूजन विधि विधान के साथ ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्टि किया। दिन के साधु हर पूर्णिमा के संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करने लगा। फिर जीवन भर इस प्रकार में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण भगवान को वैकुंठ धाम हो गई। जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान। अब इसका एक अध्याय है वो मैं दूसरी वीडियो में छोड़ दूंगी, आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना। जय सत्यनारायण भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय हो।